हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2024 फिजिक्स डोमेन से, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि सीयूईटी पीजी 2024 का फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए, जिनके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा जहां से इन सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले जो भी लोग फिजिक्स से हैं, स्पेशली फिजिक्स से हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है 2022 4 एग्ज़ाम के लिए, परंतु अगर मैं बात करूं 2022 का एग्ज़ाम, 2023 का एग्ज़ाम, वही सिलेबस कंटिन्यू चलता आ रहा है जो 2021 में भी था, 22 में भी था, 23 में था और मोस्ट प्रोबेबली 24 में भी वही सिलेबस होने वाला है। सिलेबस कोई नया नहीं है, यही सिलेबस है जो आईआईटी जैम का सिलेबस होता है। आईआईटी जैम 2024 का सिलेबस जो आपने देखा होगा वही सिलेबस। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता भी देता हूँ क्या सिलेबस है। मेनली हमें डिस्कस करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें मेनली डिस्कस। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 7 मॉड्यूल के अंदर ये सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। 7 मॉड्यूल का मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन बना के मॉड्यूल बना दिए। तो पहला जो मॉड्यूल कह लो या सब्जेक्ट कह लो, मैथमेटिकल एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको किसी और सब्जेक्ट के साथ इन्होंने क्लब नहीं किया है, कंबाइंड नहीं किया है। अपने आप में ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप इसी में अगर लगे रहें तरीके से तो 2-3 महीने तो यही खा जाता है। अब ये जो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स है, इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो इस सिलेबस में दिया हुआ है कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, जैकोबियन, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल्स, टेलर एक्सपेंशन, फरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल्स, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन लीनियर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सवाल ये है कि इतना सारा आप पढ़ोगे तो इतने सारे को पढ़ने में आपको 2-3 महीने तो इसको पढ़ने में ही, अगर आप तरीके से पढ़ते हो। आपको पढ़ना क्या है या कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ना। तो इस पूरे में से भी अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा, ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से हर बार जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले हैं, चाहे वो 20 का एग्जाम हो, चाहे 21 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 23 का एग्जाम हो। ये ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये सेक्शंस भी अपने आप में बहुत बड़े सेक्शंस हैं, मतलब केवल इन्हीं सेक्शन को लेके बैठते हो आप तो 20-15-20 दिन तो आपके यही खा जाएंगे, बाकी अलग सेक्शंस। और फिर हम बात करते हैं मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम का जो सब्जेक्ट है वो है। आप लोग पता नहीं कॉलेज में किस तरह से पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, पर अगर तरीके से नहीं पढ़ा तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको घुमा देगा एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो आप 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, वो यहाँ पर भी है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलीज फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ एंड फील्ड, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, यानी कि पूरा का पूरा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। के बाद आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल मोमेंट, ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बाद है काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन आइलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम। देखो ये यहाँ से मैं चालू करूँ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, तो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ या जिसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का पोर्शन है। ये लो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये पोर्शन जो है वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का पोर्शन है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सी यू ई टी पी जी 2024 एग्ज़ाम के लिए, तो मैकेनिक्स के अंदर आप इस पोर्शन को छोड़ने की सोचना भी मत। आप सोचो कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, तो आप किसी हालत में मत छोड़ना। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ये फर्स्ट है मैकेनिक्स के अंदर। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड जो ये वाला पोर्शन है, मोशन अंडर मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स,
उसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल लॉ एंड फील्ड, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल लॉ एंड फील्ड, ये दो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैकेनिक्स के अंदर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैकेनिक्स से अगर मैं मैथमेटिकल मेथड्स या फिजिक्स की बात करूँ तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस से, और मैकेनिक्स से भी लगभग इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 10 से 12। ये क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, जो मैंने हाईलाइट किए हैं पोर्शन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, यहाँ से आपको देख, आप यूट्यूब पे दुनिया जान के कितने ही वीडियो सर्च कर लेना, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो परफेक्ट है एकदम। मेरा बहुत अच्छा खासा एनालिसिस किया हुआ है, जो पेपर फंसता है वो यहीं से फंसता है ना। अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग देख लेना आप किस अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर। बात करूं अगर मैं थर्ड मॉड्यूल की, तो ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स की बात करूं तो 3 सब्जेक्ट को मिलाकर ये सब्जेक्ट बनाया हुआ है। ऑसिलेशन यानी कि एसएचएम वाला पार्ट, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। तो अगर मैं बात करूं कि वेव्स वाला जो पोर्शन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वेव्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर, वो बनते हैं आपके जो ग्रुप वेलोसिटी है और फेज़ वेलोसिटी है। ग्रुप वेलोसिटी और फेज़ वेलोसिटी से ये भी ऑसिलेशन में बन जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी, सॉरी वेव्स में ही। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पर मैं ऑसिलेशन की बात करूँ तो ऑसिलेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डैम्ड, फोर्स्ड वाइब्रेशन और डैम्ड ऑसिलेशन, हाँ 2 सेगमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और लिसाजस फिगर्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशन में। डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशन के। वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो वेव्स के अंदर ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इज़ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको वेव्स के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सीयूईटी पे जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं ये कहूँ कि ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, आपको 7 से 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम ऑप्टिक्स। 7 से 8 जो क्वेश्चन है वो ऑप्टिक्स से होते हैं। और ऑप्टिक्स में भी कहाँ से होते हैं, ये जो एक तो है ये लेंस वाला पोर्शन, थिक लेंस, थिन लेंस और लेंस कॉम्बिनेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डाइफ्रैक्शन, ना, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको डाइफ्रैक्शन से, रेलिजे रेल्स क्राइटेरिया रिजॉल्विंग पावर से, रेटिंग से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और उसके बाद ये जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन में भी सर्कुलर एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि आप ओवरऑल अगर बात करें तो ऑप्टिक्स को आप सोचने को छोड़, अगर आप सोचे भी छोड़ने का तो ऑप्टिक्स को आप नहीं छोड़ सकते। एक बार के लिए ये बात कर लें कि ऑसिलेशन के सेलेक्टेड टॉपिक कर लो, वेव्स के सेलेक्टेड टॉपिक कर लो, पर ऑप्टिक्स को आप किसी भी हालत में नहीं छोड़। फिर मैं अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सबसे बड़े सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों के। क्वेश्चंस यहाँ पे भी वही 12 से और 14 क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस जो है इसका, इसमें है कूलम्स लॉ, गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, electrostatic boundary conditions, solution of Laplace equation of for simple cases, conductor, capacitor, dielectrics, dielectric polarization, volume, surface charge, electrostatic energy, बायो-सावर्ट लॉ, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोस्टेट्स, पूरा मैग्नेटोस्टेट्स, पूरा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, पूरा सब कुछ डाला हुआ है इसमें। इसमें अब पढ़ना क्या है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है ना, जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को आप छोड़ने का सोचना भी मत, गलती भी मत करना छोड़ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस नहीं छोड़ सकते आप। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं वॉल्यूम चार्ज एंड सरफेस चार्ज, इस पे गाउस लॉ पे भर भर के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के 2023 के सीपीजी एग्जाम में। ऑल्टरनेटिंग करंट्स ऐसा कुछ खास नहीं है, पर ये जो आरएलसी कंपोनेंट का सर्किट बनता है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, आरएलसी सर्किट का, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ईएमटी, मैक्सवेल इक्वेशंस एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल इक्वेशंस एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉइंटिंग थ्योरम, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से इतने क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। लॉरेंज फोर्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मतलब आपको पढ़ना तो पूरा ही होता है,
पर उसमें भी ज़्यादा जोर किस पे होना चाहिए आपको, जो ये हाईलाइटेड टॉपिक है के ऊपर ज़्यादा आपका जोर होना चाहिए। नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें स्टैट्स का भी पार्ट होता है थोड़ा बहुत। स्टैट्स के पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, होते तो सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इस बार का अगर मैं पेपर की बात करूं, इस बार के पेपर में इस सेगमेंट से स्टेट्स की जो ये लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ से पेपर आ गया था। ये जो लास्ट वाले जो लाइनें लिखी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन उठ उठ के आए थे स्टेट्स में। ये पूरा पूरा जो इतना बड़ा पोर्शन है, ये इसमें से क्वेश्चन निकल के आ गए थे स्टैटिस्टिक्स। शायद आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो तो मेरे को नहीं पता बीएससी में, पर सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से निकल गए थे लगभग। थर्मोडायनेमिक्स में से जितने भी क्वेश्चन आए थे अराउंड 10 के आसपास क्वेश्चन थे, आते हैं इसमें 10 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, तो सारे के क्वेश्चन यहाँ से निकल गए थे। फिर जो क्वेश्चन निकले थे वो निकले थे कार्नोट साइकिल से, सेकेंड लॉ एंड एंट्रोपी से, ठीक है, और मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस एंड सिंपल एप्लीकेशन। ये जो हाईलाइटेड टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस पूरे मॉड्यूल के, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। एक है क्वांटम मैकेनिक्स, एक है न्यूक्लियर फिजिक्स, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मॉडर्न फिजिक्स से बच्चे डरते हैं, या ऐसा ऐसा मान ले कि बच्चों को टफ लगता है मॉडर्न फिजिक्स और दबा के पढ़ के जाते हैं एग्जाम के अंदर। और मॉडर्न फिजिक्स से इतने ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलते। इस पूरे सेगमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं ना। 12 से 14 क्वेश्चन में से ये अभी सेगमेंट 3 पार्ट में बटा हुआ है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं मॉडर्न फिजिक्स के, अगर मॉडर्न फिजिक्स की मैं स्पेशली बात करूँ उसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिले पिछले 3-4 सालों में, वो 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन देख। उसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर वो क्वेश्चंस आपके फंसते हैं यहाँ से श्रोडिंजर इक्वेशन से, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन बॉक्स से, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल या एक्सरे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन फंस। अगर मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करूँ तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, और उसके बाद ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है इससे, और गैलीलियन इन्वेरियंस। गैलीलियन इन्वेरियंस के सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर फिर उसके बाद मैं बात करूँ न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो उसके बेसिक्स हैं तो आप कहते हो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से 1-2 क्वेश्चन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलता है, ज़्यादा क्वेश्चन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से नहीं होते। ठीक है, तो ये बात हो गई मॉडर्न फिजिक्स की। फिर बात कर लें लास्ट मॉड्यूल की, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। क्वेश्चन यहाँ से आप पकड़ लो 14 से 15 क्वेश्चन में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन फंसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से फंसे होते हैं। अगर मैं बात करूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ये है आपका सिस्टम, ये लॉजिक गेट्स के गेट्स एंड और नैंड गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, ट्रुथ टेबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, मॉर्गन थ्योरम्स, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से इस सेगमेंट से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में बात करूँ ये वाला जो लिखा हुआ है ओपैम एंड इट्स एप्लीकेशन, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। फिर उसके बाद जीनर डायोड का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, बीजेटी के करेक्टरिस्टिक कर्व और ये जो बीजेटी के मोड्स हैं यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। फिर उसके बाद बात करें फर्मी लेवल, ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स का है फर्मी लेवल, और पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ब्रैग्स लॉ से क्वेश्चन आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रेविस लैटिस एंड बेसिस, मिलर इंडाइसिस, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन। ये वाला जो पार्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 75 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन होता है वो होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। उसके बाद जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मैथमेटिकल फिजिक्स। अब आपको टॉप रैंक लानी है, यानी कि अंडर
आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, 200 के प्लस मार्क्स लाने हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स टच करके जाने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दें, 2 सब्जेक्ट की तैयारी कर लें। और अगर आप 150 के ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए, ठीक ठाक सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो उस केस में मैं ये कहूँगा कि आपने जो 7 सब्जेक्ट पकड़े हुए हैं, ये 7 सब्जेक्ट जो इस सिलेबस में है, इसमें से कोई भी आप 5 सब्जेक्ट तरीके से प्लस जो पार्ट ए है उसको प्रिपरेशन कर लो, तो आपको एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी मिल जाती है। आपको टॉप यूनिवर्सिटी लाइक JNU, आपको HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या आपको BHU, DU, इनमें जाना है, तो उसके लिए आप सारे सब्जेक्ट्स को आपको करना पड़ेगा। फ्री रिसोर्स की अगर मैं बात करूं, तो फ्री रिसोर्स में मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया, फिर बता रहा हूं कि CUET PG 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज जो प्रेजेंट पे MSc कर रहे हैं, जो अभी फर्स्ट सेम में हैं। तो जो मेरे इन फ्री रिसोर्सेज से, जो लास्ट ईयर मैंने बैचेस चलाए थे यूट्यूब पर फ्री, इनसे पढ़कर गए थे और उनके अच्छे खासे मार्क्स आए थे। आप भी इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पर, जैसे कि EMT का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें करीबन 25 से 26 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ का जो मैंने पिछली बार चलाया था 2023 में, उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर पड़े हैं, क्वेश्चन भी हैं। ऑसिलेशन वेव्स के आपको जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर। उसके बाद रैपिड रिवीजन मैंने लास्ट में कराया था, तो अगर आपकी ठीक ठाक नॉलेज है, आपने पहले से पढ़ाई की हुई है, तो इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ये मैंने लास्ट टाइम पे कराए थे, पेपर के 6-7 दिन पहले। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से फंसे भी थे, है ना। उसके अलावा एप्टीट्यूड रीजनिंग का भी मैंने पार्ट कराया था, और ये फिजिक्स की गोली करके एक मैंने मॉड्यूल चालू किया था। इसमें हर डे 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चीज़ें तो खैर मैं इस बार भी करूँगा, पर ये एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ही मैं करूँगा। बाकी अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये वाले मॉड्यूल्स, अब इनको अभी से आप करना स्टार्ट कर दें। ये वाले मॉड्यूल्स तो आप कर सकते हैं एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले भी। इसके अलावा यदि आपको मेरे पेड बैचेस ज्वाइन करने हैं, जो कि मैंने निंजा प्रेप ऐप पर चलाए, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप ज्वाइन करके पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैच है ये स्टार्ट हुआ था अभी 5 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट चल रहा है। इसकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं अभी। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती है इसमें। क्लासेस की टाइमिंग रहती है शाम 5 बजे से और 6:30 बजे तक अभी क्लास का टाइमिंग है। विद द टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा, ये क्लासेस 1.5 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 2.5 घंटे तक चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या मिलेगा आपको इन बैचेस में? डेली 1.5 आवर्स की, यानी कि 1.5 घंटे की क्लास होगी। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, CUET PG के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। लैंग्वेज रहती है इंग्लिश। डाउट एंड प्रैक्टिस क्लासेस रहती हैं। वैलिडिटी इस कोर्स की अवेलेबल रहेगी 2024 तक, यानी कि आपका अगर सिलेबस पूरा भी हो जाता है तो उसके बाद भी कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिविजुअली MSc एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, तो वहाँ पर भी यही सेम सिलेबस होता है। तो ये आपका जो एक्टिवेट रहेगा, आपका जो कोर्स है ये एक्टिवेट रहेगा जून 2024 तक ना। और जो मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा आपका, वो 10 फरवरी तक कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। फी जो रहेगी कोर्स की वो रहेगी 3500 रुपये। 3500 रुपीज़ जो फीस रहेगी वो आपको ऐप पर ही, कोर्स में जब आप परचेज करेंगे तो वहाँ पर पे कर। आपको कोर्स परचेज करने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर भी, इवन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उसको फॉलो कर कर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर बैचेस ज्वाइन करने हैं, मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने की हुई है, फ्री रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।